चलो तब हम लोग आज देखेंगे एग्जाम्पल। जाइए बाबू साहब, धूप को रोक पाइएगा नहीं रोक पाइएगा तो उस सब चीज में दिमाग मत लगा ना, क्या हो रहा है। चलो तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 के कुछ उदाहरण है। हमने उदाहरण 5 तक पहले देख लिए थे। अगला उदाहरण है उदाहरण 6, यानी कि एग्जाम्पल 6 की बात करते हैं। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बी समकोण है। तो एबीसी एक त्रिभुज बना दिया एबीसी एक त्रिभुज, और उसमें क्या है? समकोण बी है समकोण। तो अब हम अपनी इच्छा से यहाँ ए लगा सकते हैं और यहाँ ए लगा सकते हैं। हमें मांगा क्या गया उसके हिसाब से देखें। कह रहा है कि ए सी बी 30 डिग्री है, ए सी बी। तो ए सी बी यहां डाल देते हैं, सी है कि नहीं, और ये हो गया ए सी बी का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री, देख रहे हो। तो जैसा वो बोले वैसा ही कीजिए। कह रहा है कि ए बी 5 सेंटीमीटर, कहाँ है ए बी? ये है 5 सेंटीमीटर, है कि नहीं। और फिर कह रहा है कि बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें ये निकालना है और ये निकालना है। हमें निकालना है बीसी और एसी, इन दोनों का वैल्यू हम निकालेंगे। तो अब हम देखेंगे ये 30 डिग्री किसका वैल्यू है। तो सबसे पहले हम किसका 30 डिग्री लें? साइन का। कोशिश करना तुम लोग, कॉस का कि टेन का, या फिर इसके जो इनवर्स है कोसेक, सेक या कॉट। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। यहां कुछ नहीं दिया हुआ है किसका है, देख रहे हो, न साइन है, न कॉस है, न टेन है। पहले दिया हुआ रहता था, अब थीटा दिया हुआ है। तो हमें किसका लेना चाहिए? साइन का कि कोसेक का कि कॉस का कि सेक का कि टेन का? एक एक करके जवाब दो। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है काजल कुमारी कि हमें किसका जवाब लेना चाहिए? किससे लेना चाहिए? साइन से बनाना चाहिए कि कॉस से बनाना चाहिए? अभी थोड़ा सा उड़ रहा होगा ऊपर ऊपर। हाँ बोलो शुभम। 10 का लेना चाहिए। शुभम ने कहा 10। क्यों 10? क्योंकि ए बी दिया हुआ है। ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया, ए बी तो और में भी होता है। लेकिन सर बीसी भी आपका 30 डिग्री लिखा, बीसी भी 30 डिग्री। एक मिनट, बीसी 30 डिग्री नहीं है, ये गलत है। तो सबसे पहले हम मदद लेंगे। ठीक बोल रहे हो, बोल ठीक रहे हो, कंफ्यूज थोड़ा कर रहे हो। निकालने पर हम नहीं जाएंगे, हमें जो गिवन है उस पर जाएंगे। अब देखो कैसे पकड़ेंगे। तो हम लिख लेंगे लाल कक्का, लाल कक्का, ठीक है। अब फंसना नहीं है, कैसे बनेगा? यहाँ क्या दिया हुआ है? लंब। तो जिसमें लंब हो उससे हम बना सकते हैं इसको, जिसमें लंब हो उससे बना सकते हैं। तो लंब किसमें है? इसमें है, और इसमें, ये दोनों से बनेगा। ये साइन से भी बनेगा और टेन से भी बनेगा, और जब साइन से बनेगा तो कोसेक से भी बनेगा, और टेन से बनेगा तो कॉट से भी ये बनेगा। लेकिन हमें उसके मान भी तो याद होने चाहिए, समझ गया। अब कहोगे काहे सर, ये तो नहीं है, फिर भी ये क्यों? तो क्योंकि दोनों मांगा है, देख पा रहे हो, दोनों मांगा है। कर्ण भी मांगा है और आधार भी मांगा है। तो यहां से कर्ण निकल जाएगा और यहां से आधार निकल जाएगा, क्योंकि दोनों में लंब है। छोटू शांत कर, दोनों में लंब है ना, दोनों में लंब है, और दोनों में लंब का यूज करते हैं। तो जो दिया रहे उसी के हिसाब से हम यूज करेंगे, और नहीं तो फंसोगे। तो हमारे पास ऑप्शन हट जा रहे, कहां से? ये ऑप्शन हट गया। तो तुम बताओ हम किससे बना दें? अगर आप 10 से कहते तो 10 के वैल्यू याद होने चाहिए। अगर आप कॉट कहते तो कॉट का मान याद होना चाहिए, जो कि हमने कल त्रिकोणमितीय टेबल बना करके बताया था, अनुपात वाला। साइन का मान होना चाहिए, कोसेक का मान होना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, हम पहले 10 से बना लेते हैं, एक बार साइन से भी प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या होता है कि नहीं। जब बीसी निकालना तब 10, यही तुम्हारी समस्या है, पहले ही हार मान लेते हो। पहले प्रयास तो करो, ठीक है हार जाएंगे लेकिन प्रयास तो करेंगे ना, समझ गया। हाँ ये हुआ ना बात, दोनों लगे, इसलिए तुम बार बार दोनों बोल रहे हैं। ठीक, चलो अब हमारा 10C लेंगे हम, है ना। तो 10C बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो 10C का वैल्यू 30 डिग्री, लंब बटे आधार। 10 30 डिग्री का मान 1/30,
√3 लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 1 और आधार कितना है √3। तो ये तो मैच नहीं कर रहा है। लंब का मान दिया तो 5 दिया। बोलना जरा। लंब का मान दिया 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आधार आएगा 5 गुना √3। खुश। अब तुम बताओ 1 का क्या करें। 1 तो गुना आकर के बाकी हो जाएगा 5 फिर क्या। अभी नहीं समझ रहे हो बात को, हम क्या बोलना, सुनो ध्यान से पहले। जब लंब का वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो हमारा 1/√3 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहां देखो कि लंब का वैल्यू 5 है, तो ये है 1 का 5 गुना। समझ पा रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे। तुमने क्रॉस करके बताया बिल्कुल सही है, लेकिन हो क्या रहा है 1 का 5 गुना है लंब। देख पा रहे हो, आखिर में अनुपात को समझोगे तब ना। तो आधार भी तो उसका 5 गुना होगा, नहीं होगा। हाँ या ना बोलो जल्दी, समझा कि नहीं समझा। 5 आखिर आया कैसे। हमारा फॉर्मूला कह रहा है कि लंब आपका 1 होना चाहिए, लेकिन दिया हुआ कितना है 5। तो क्या किया गया है उसके साथ, उसे 5 गुना किया गया है। तो लंब यदि 5 गुना है तो आधार कितना होगा, ये भी 5 गुना होगा। बात समझ में आया। अब इसी को तुमने देखा कि क्या किया है, ये एक था तो यहाँ 5 ले लिए, यहाँ √3 और ये l। हमने क्या किया, क्रॉस गुना कर दिया। 5a बराबर हो गया √3l। l का वैल्यू 5 है ना। तो ये हो गया हमारा 5√3। a गुना 1 कर दिए तो 1a बराबर √3 ठीक है। तो यही चीज तो है, लेकिन आखिर हुआ क्या है वो बताए हम कि ये 5 गुना किया गया है, ठीक है। अगर नहीं तो कोई भी तुमसे पूछ देगा कि यहाँ पर कैसे हुआ, ये समझना होगा। जैसे इसको देखो 20:25 है, तो 2 अनुपात कितना होगा। तो ये हो क्या रहा है उसको देखना पड़ेगा। ये 5 का 2 गुना, 5 से 20 को 2 बनाओ तो कितना से भाग दोगे 10 से। इसको भी 10 से भाग देना है तो 2.5 होगा। यही तो रेशियो होता है, यही अनुपात होता है। समझ गया। दोनों तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब हमारा आधार हो गया 5√3। इसने कहा था हम साइन लेकर के बनाए, तो हम पहले पूरा बनाते हैं फिर देखना तुम लोग। अब हमारे पास ये 5√3 आया, जल्दी बोलो क्या हम पाइथागोरस से नहीं निकाल सकते हैं इसी का वैल्यू। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, बोलो। पाइथागोरस से भी तो निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम साइन ही लेकर के बनाए तभी बनेगा। यही चीज हम बोलना चाह रहे थे कि जो एग्जाम्पल में दिया है हमेशा वही लेकर के मत बना, थोड़ा अपना भी तो देखो, ठीक है। अब अगर हम पाइथागोरस से लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा, लेकिन अगर हम साइन से बनाएंगे तो क्या होगा, तो साइन सी ले आएगा। अब सवाल ये उठता है साइन ही क्यों, है कि नहीं। तो कोई जरूरी नहीं कि आप साइन से बनाइए, जिसमें कर्ण हो उससे बना सकते हैं, कॉस से भी बनेगा, क्योंकि कहीं नहीं कहा है कि साइन लगाइए। कहा है देख रहे हो, हम इसे कॉस से भी बना सकते हैं, हम इसे साइन से भी बना सकते हैं, लेकिन टेन से नहीं बना सकते क्योंकि उसमें कर्ण नहीं आता है। समझ गया। हमेशा एक चीज रट के मत रखो, अपना विकल्प रखो कि ये भूल गए तो हम इससे कर लेंगे। ये हम टेन से ही नहीं निकालेंगे, हम पहले साइन से निकाल लेंगे और फिर आधार किसमें है, इसमें हम कॉस से भी निकाल सकते हैं इसको। तो ये हम पर निर्भर करेगा। तो साइन सी का वैल्यू होता है लंब बटे कर्ण। साइन 30 डिग्री लेंगे हम, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा लंब बटे कर्ण। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और लंब हमारा कितना निकला हुआ है 5। हमें कर्ण निकालना है, ठीक है। तो कर्ण बराबर कितना हो गया 10। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमने सही बनाया कि गलत बनाया। आपका आंसर इतने हो गया, ठीक है, आंसर इतने हो गया। तो लेकिन अब चेक करके देखते हैं कि क्या हमने सही बनाया गलत बनाया। तो हम AC बराबर √5² प्लस 5√3 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 25 और प्लस 25 दिया 75, कितना आया 100। 100 का कितना निकला 10, यानी हमने बिल्कुल सही बनाया। तो देखा एक ही सवाल कितने तरीके से बन सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो हमने आपको
टेन और साइन के हिसाब से बताया। तुम्हारा होमवर्क इसके लिए है, तुम्हें इसे बनाना है लंब बटे कर्ण। टेन हम बना दिए तो किससे दे दे तुम्हें? साइन से। हाँ, साइन से शुरू करो। तुम बनाओ इसे कोसेक से बनाओ, ठीक है? ये घर में बनाना, इसको कोसेक से बनाना है। दूसरा बात, कॉट से बनाना है। तो ये प्रयास करना, ये होमवर्क रहा। साइन का यूज नहीं कर सकते हो और टेन का यूज नहीं कर सकते हो, बाद बाकी जिसका यूज करना होगा कर लेना। समझ गया बात को? इसको दूसरे तरीके से नहीं बनाओगे ना तो एक ही चीज दिमाग में बैठा हुआ रहेगा। बात समझ में आ रहा है? चलो अगले सवाल को देखते हैं। चलो एग्जाम्पल अब 7 देखते हैं, ठीक है? अब एग्जाम्पल 7 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 7 कह रहा है ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें क्यू समकोण है। तो हम ले लिए एक ट्रायंगल जिसका नाम है पी क्यू आर। तो क्यू समकोण है, तो ये क्यू तो फिक्स है। कह रहा है कि पी क्यू 3 है। कहाँ है पी क्यू? और थीटा कुछ बोला है क्या? पी आर क्यू। अच्छा समझ गए। किधर भी डालो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का पूछ दिया, इसका भी पूछ दिया और इसका भी पूछ दिया। तो पी क्यू हो गया 3, तो 3 डाल दिए। पी आर है 6, ये 6 डाल दिए। और कह रहा है कि एंगल ओ पी क्यू आर, एंगल क्यू पी आर ये निकालिए। फिर कह रहा है एंगल पी आर क्यू ये निकालिए। तो चलो निकालते हैं। तो जो दिया है हमने लिख दिया, सवाल यही है। तो अब किससे मांगा? क्यू पी आर ये वाला और पी आर क्यू, तो पी आर क्यू ये वाला। तो क्या हम इसे नहीं निकालेंगे? तो निकालना पड़ेगा, है ना? तो निकालो, इसका वैल्यू कितना निकलेगा? तो क्यू आर इक्वल टू रूट अंडर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। देखो ये पाइथागोरस हमने लगा दिया। क्यों लगा दिया? थीटा दिया नहीं है। थीटा है क्या? नहीं है। तो हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 36 माइनस 9 कितना बने? 25। तो 25 का कितना निकल गया? 5। चलो हम लिख दिए 5। अब हम बात करेंगे इसकी। तो एंगल का खेल आ रहा है, तो इस वाले को हम मदद लेंगे लाल कक्का की। लाल कक्का, ठीक है? तो ये हम किसका लेना चाहते हो? चलो बताओ। 6 तो होता है, साइन कॉस टेन कोसेक कॉट कॉट, किस सेक का लेते हैं। देखो इसी तरह बोलोगे तो मजा आएगा, है ना? आप सेक का लीजिए। तो सेक आर लिख सकते हैं। तुम लोग भी ना हमको भी गड़बड़वा देगा। अभी आंसर गड़बड़ाता कि नहीं? 27 का हो गया 3√3, है ना? ये हो गया 3√3। अच्छा जाने दो, गलतियां हो जाती कभी कभी, ठीक है? 3 होती है 27। सेक आर लेते हैं तो आर हिसाब ये, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? जल्दी बोलो। कर्ण बटे आधार। ये समझ में आया? ठीक है। सेक आर हमें नहीं पता है, आर तो निकालना है हमें। ये देखो आर निकालना है हमें। तो इसका लंब कर्ण कितना है? 6। आधार कितना है? 3√3। काटो, 3 दूना तो हो गया 2/√3। कितना डिग्री का मान है? जरा देख के बताओ, चार्ट देखो। सेक में देखो 30 डिग्री का मान है। तो ये कितना डिग्री का मान है? 30 डिग्री का मान। तो क्या हमारा ये 30 डिग्री निकला कि नहीं निकला? जल्दी बोलो तो। किसी से भी निकलवा लो। अब कहिएगा सर इसका भी बता दो वकील बाबू, किससे निकालें? कॉस से। एक मिनट, पहले देखो क्या समस्या आती। पहले उसने कहा है तो उसका बात तो देख तो ले, क्या दिक्कत आती है? कहा कॉस से निकालिए। कॉस, और हमें किसका निकालना है?
P। अब कहोगे क्यों P सर? क्योंकि R तो निकाल लिए, बार बार R ही निकाले क्या? अब क्या निकालना है? P निकालना है। तो जैसे P हुआ तो ये हुआ आधार और ये हो गया लंब। इस बात को सिखा चुके हैं, ठीक है। तो cos P की बात करें तो cos का क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो हो गया cos P, आधार का वैल्यू क्या है? 3, देख पा रहे हो ना? इस बार आधार क्या हो गया? 3 और कर्ण कितना है? 6। तो काट दो 1/2। तो cos के कितना डिग्री में 1/2 होता है? 60 डिग्री में। तो cos P बराबर 60 डिग्री। तो ये हमारा निकला 60 डिग्री। देखो, समझो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछो। एग्जाम्पल जो 9 है उसे हम डालेंगे इम्पोर्टेंट की 8 है, चलो 8 है, लिख दिए। तो कह रहा है यदि साइन A माइनस बी, यदि साइन A माइनस बी का वैल्यू हाफ है, A माइनस बी का वैल्यू हाफ है, और cos, छोटो शांत कराओ, ठीक है, इसका वैल्यू है 1/2। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा A प्लस बी 0 से ज्यादा और 90 से कम। अगर ऐसा है और कह रहा है कि यहां पर A जो है वो B से बड़ा होना चाहिए, तो A और B का वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? A जो है वो A प्लस बी यानी दोनों को जोड़ देना, वो 0 से ज्यादा वैल्यू आएगा और 90 से कम आएगा। तो हमें ऐसा मान निकालिए जिसमें A बड़ा होना चाहिए B से, जैसे कि 60 माइनस 30। तो A बड़ा है ना B से, B से A बड़ा है, इस टाइप का मान निकाले। चलो देखते हैं। तो साइन A माइनस बी बराबर 1/2। देख रहे हो, हमने क्या किया? इसको उतार दिया, ठीक है। रुको न बाबू, तुरते बकावे कैसे होगा? साइन 1/2 किसका वैल्यू? साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ A माइनस बी का जो वैल्यू आएगा वो 30 डिग्री के बराबर आएगा। बात समझा? क्या समझा? साइन में 1/2 किसका वैल्यू है? साइन 30 हाफ, तो 30 डिग्री का वैल्यू है। तो इससे हमने ये निकाल लिया, छड़ी देना नीचे से। डैश की दुम कभी सूधी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद साइन में थीटा की वैल्यू 1/2 किस में होती है? 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हमने 30 डिग्री लिखा। इधर cos A प्लस बी में 30 डिग्री किसका मान है? तो 60 डिग्री का मान हाफ होता है। तो हम लिख देंगे cos नहीं, A प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 हुआ, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो A माइनस बी बराबर 30 डिग्री और A प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। अब ये कटेगा, यहां से हो गया 2A बराबर 90 डिग्री, काटेंगे तो A का वैल्यू कितना निकला? 45 डिग्री। ध्यान से देखो कि कह रहा है कि दोनों घटा के 30 डिग्री होना चाहिए। तो 45 में कितना घटा दोगे 30 डिग्री होगा? 15 डिग्री। तो हम इसको इसमें रख के निकाल सकते हैं या फिर इसको हम इसमें भी रख के निकाल सकते हैं। हम सारे विकल्प साथ लेकर के चलते, कोई जरूरी नहीं वही तो बनेगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 में A का मान रखने पर, A का मान रखने पर, ठीक है। तो A माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो A का मान हो गया 45 डिग्री, ये इधर आके घटेगा और ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो B का वैल्यू कितना डिग्री निकल गया? 15 डिग्री। और यही तो हमसे मांगा था कि A और B का वैल्यू आप निकालिए।
तो निकल गया। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग है, इसलिए हमने इंपॉर्टेंट का दाग लगाया। अब तक जो हमने बनाया वो अलग कॉन्सेप्ट पर था, इसमें हमें देखना है कि ये मान अब खेल होगा। पिछला हमने डिग्री से मान निकाला था और इस बार मान से डिग्री निकाला है और फिर उसको सॉल्व करके ये बना है। ठीक है, अब जो दो सवाल गड़बड़ा गए जिसमें आवाज नहीं आया है, जैसे कि एग्जाम्पल 8 नहीं, सवाल 8 और सवाल 9, उसको थोड़ा फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, 8.1 का, तो 8.1 का एग्जाम्पल सारा खत्म हो गया, इसके नहीं, इसको कटिंग कर देंगे वीडियो को। 8.1 का सवाल क्वेश्चन नंबर 8 ना, संजोग देखो 8 पर है कि नहीं? ठीक है, कट करो।